तो फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आई होप कि आप सब अपनी अपनी रूटीन में वापस आ गए होंगे ईद के बाद ना एक हफ़्ते तक गोश्त खा खा के ना बुरा ही हाल हो जाता है। तो यहाँ पर हम भी ईद से वेरी नेक्स्ट डे हम लोग अम्मी के घर आ गए थे। मेरी अम्मी का घर बहावलपुर में है और क्योंकि बच्चों की समर वेकेशंस हैं तो इस वजह से अभी यहाँ रहना है हमने। तो अम्मी के घर ना इतनी रिलैक्सेशन होती है कि मेरा तो कुछ करने का दिल ही नहीं करता। मेंटली तौर पे बंदा रिलैक्स होता है, फिज़िकली रिलैक्स होता है। तो अल्लाह पाक हर बेटी का मेका जो है सलामत रखे, क्योंकि मेके की बात ही कुछ और होती है। तो खैर यहाँ पर जो है मेरे बहुत सारे पेंडिंग काम होते हैं। मैं वहाँ से आती हूँ तो मेरे काफ़ी ज़्यादा जो है टेलर के पास जाना, कुछ लेना देना, मैचिंग, डाई, हर चीज़ मैं यहाँ पर आकर कराती हूँ इन्हीं दिनों में। तो यहाँ पर मैंने ना दुपट्टा बनाना था हानिया का। ये मेरा दुपट्टा था, मेरी नानी माँ ने अपने हाथों से बना कर दिया था, उनकी निशानी के तौर पर मैंने रखा हुआ था। तो अब मैं सोच रही थी कि हानिया के नमाज का दुपट्टा और कारी साहब क्योंकि कहते हैं कि एक प्रॉपर दुपट्टा हो, तो उनका दुपट्टा जो है वो मैं चाह रही थी कि अब मैं इसका हानिया का बना दूं तो अच्छा भी लगेगा, प्यारा भी बहुत है और एज ए निशानी भी रहेगा मेरे पास। तो यहाँ पर ना काफ़ी सारे दुपट्टे हम लोगों ने इकट्ठे किए होते हैं, क्योंकि शिफॉन के दुपट्टे हम किसी को नहीं देते। जब भी कोई 2 पीस सूट होता है या इस तरह का कोई मैचिंग दुपट्टा करना होता है तो इसी को डाई करा लेते हैं, क्योंकि इतने महंगे दुपट्टे होते हैं एम्ब्रॉयडरी वाले, ब्रीजे के। तो जब भी आप कोई 2 पीस सूट लेते हैं ना, तो वैसे तो मैं 2 पीस के हक़ में नहीं हूँ, मगर अगर कभी बहुत अच्छा लगता है 2 पीस तो उसके साथ अगर आप ये डाई करा लेना तो बहुत ही अच्छा लगता है, आपका एक ना बहुत ही अच्छा सूट बन जाता है। और वैसे हानिया के मैं बनाती हूँ तो उसके साथ का डाई करा लिया, मैचिंग करा लिया या कुछ भी करा लिया। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हम लोग डेली सोचते हैं टेलर के पास जाएं, बाज़ार जाएं, छोटे छोटे काम करके आएँ, क्योंकि दिन गुजरने का ना पता ही नहीं चलता। सुबह हो रही है, शाम हो रही है, पता ही नहीं चल रहा और दिन भाग रहे हैं। और ख़ास तौर पे जब वेकेशंस पे आप आए हुए हो ना तो कुछ ज़्यादा ही स्पीड में दिन जो है गुजरते हैं। तो यहाँ पर टेलर के पास हम बहरहाल आ ही गए। टेलर के पास कुछ काम था, कुछ कपड़े लेने देने वाले थे। और यहाँ पर जनाब ब्लैक एंड वाइट कलेक्शन आई हुई है सफ़ायर की। तो मुहर्रम के हिसाब से काफ़ी ब्रांड्स ने निकाली है। यहाँ पर सफ़ायर की बहुत खूबसूरत कलेक्शन है जो कि मैं आपको एंड में दिखाऊंगी, ज़रूर देखिएगा वीडियो को एंड तक। यहाँ पर मैंने हानिया के कुछ कपड़े लेने थे तो 2 पीसेस लेने थे। इसके 3-4 सूट मैंने स्टार्ट में बनाए थे और अब मैं चाह रही थी कि इसके ऑल ओवर प्रिंट्स में ना कोई इस तरह के प्रिंट्स हों, इस तरह के कलर्स हों जिसमें कंफर्टेबल जो है इंसान रहे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस तरह के हैवी और इस तरह के पहने नहीं जाते। तो ये स्टोर है यहाँ पर वहाब फैब्रिक्स, बहुत अच्छा स्टोर है। यहाँ पर ना जितने भी आउटलेट्स हैं, जैसे करिश्मा है, करिश्मा के मैंने क्योंकि ड्रेस लेना था करिश्मा का ईद पर, तो उसके आउटलेट से ना मुझे नहीं मिला, आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। तो यहाँ पर आप प्री ऑर्डर भी करा सकते हैं और उनको कह भी सकते हैं कि हमें ये ड्रेस चाहिए, तो वो आपको ना मंगवा के भी दे सकते हैं, ये फैसिलिटी है। ये बहुत खूबसूरत मुझे ड्रेस लगा था। बहुत अच्छे अभी भी पड़े थे रंगे बहार में से, क्योंकि मैंने एक ड्रेस लिया था करिश्मा का, बहुत ही खूबसूरत इस दफ़ा इसकी रंगे बहार आई है यहाँ से, क्योंकि हम लोगों ने फिर ऑर्डर करा कर ना ले लिया था। बहुत अच्छी यहाँ पर कलेक्शन है। कि उसके बाद हम चले गए बाज़ार गए। तो वहाँ पर क्योंकि मैंने तो सोचा हुआ था इस दफ़ा आपको जो है बहावलपुर की सैर कराऊंगी, विज़िट कराऊंगी, इसकी मेन जगह दिखाऊंगी, क्योंकि बहावलपुर का बाज़ार बहुत मशहूर है। यहाँ से जो है ना जितने भी ट्रेडिशनल कपड़े हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, जैसे कि मुकेश के गोटा कनारी चुनरी यहाँ की बहुत मशहूर है। जितने भी ट्रेडिशनल कपड़े हैं ऑल ओवर पाकिस्तान यहीं से जाते हैं और यहाँ पर बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस में मिलते हैं। आज हमें कुछ जल्दी थी तो इस वजह से, और बाज़ार आप यकीन करें बिल्कुल ही खाली था, इतना सन्नाटा, इतनी खामोशी और रश बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। क्योंकि दुकानदार भी कह रहे थे कि बाजी हम लोगों का रोज़गार ही रुका हुआ है महंगाई की वजह से। जो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर लेस जो थी आम, जो ये शटल लेस जिसको बोलते हैं, 10 रुपीज़ पर मीटर मिलती थी, अब वो 20 रुपीज़ पर मीटर मिलती है। तो इतनी ज़्यादा महंगाई है कि लोग आ ही नहीं रहे।
तो यहाँ पर मैंने कहा था यहाँ की ज्वेलरी बहुत अच्छी होती है। मैंने तो कुछ दुपट्टे लेने थे, किसी के लिए लेने थे अम्मी ने। तो यहाँ पर मैं आपको इन दुपट्टों के प्राइस बताऊँ, ये लॉन फैब्रिक पर हैं, कढ़ाई वाले दुपट्टे। जो लास्ट ईयर 600 का दुपट्टा था ना, अब वो 1300 का दुपट्टा है। तो मानते ही नहीं है शॉप वाले, वो कहते हैं हमारी अपनी मजबूरी है, हमें पीछे से मतलब महंगा पड़ रहा है। तो लास्ट ईयर इसको यही कि सेम दुपट्टे 600 में मिले थे। यहाँ पर हानिया के कुछ दुपट्टे लेने थे मैंने, तो मुझे यहाँ ये बहुत अच्छे लगे बच्चों के हिसाब से। काफ़ी अच्छे नेट पे दुपट्टे हैं, ऑर्गेन्जा थोड़ा जो है वो और स्टफ़ हो जाता है, तो नेट ये बहुत सॉफ्ट है। उसके ऊपर वाइट एम्ब्रॉयडरी थी, तो मैंने हानिया के लिए यहाँ से दुपट्टा लिया। अच्छा जी, बाज़ार की बात कर रहे थे तो बहावलपुर का बाज़ार जो है इस लिहाज से मशहूर है कि यहाँ पर ज्वेलरी बहुत अच्छी है, कुंदन की ज्वेलरी बहुत अच्छी है और बाकी वैसे भी बहुत अच्छी है। तो और एक ही पॉइंट पर, मतलब एक ही जगह आपको तमाम चीज़ें जो है अवेलेबल होती हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत अच्छा है। हाथ की कढ़ाई वाले कपड़े और चुनरी के, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पर। मैं आपको इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर विज़िट कराऊंगी। तो यहाँ पर आप देखें जनाब, सफ़ायर की कलेक्शन जो कि ब्लैक एंड वाइट कलेक्शन है, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।